गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपने दिवाली एंजॉय किया, अब पढ़ाई में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पर डे सीरीज, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये हुबली, ठीक, हुबली कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये केरल रहा है। ठीक, यह रैंकिंग राज्य के निवासियों और प्रवासियों के आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और राजनीति भागीदारी जैसे मानदंडों के आधार पर की जाती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक के टॉप 3 राज्य हैं केरल, राजस्थान और गोवा। ठीक है, और इसमें विश्व में भारत 37वें नंबर पे। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिलीपींस ने। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला। करेंसी है फिलीपींस पीसो और राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। विश्व दयालु दिवस, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 नवंबर को। दयालुता का अर्थ है अपने आसपास के वातावरण के साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। विश्व दयालुता दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने के लिए भावना जागृत करना और व्यक्तियों और राष्ट्र को अधिक दयालु के लिए प्रेरित करना, बेहतर दुनिया बनाना। और इस बार का थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थित है। मांझी विंत नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यहाँ लिखा गया है, माफ कीजिए, तो राजेंद्र डरडा द्वारा। ठीक है, और इसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने, और इसको लिखा है मांझी विंत को राजेंद्र डरडा ने। ये राजेंद्र डरडा महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया थे? तो ग्वाडलहरा। ठीक है, ग्वाडलहरा को विश्व पुस्तक कैपिटल के लिए नामित किया गया 2022 का। किसको? मैक्सिको के शहर को। ठीक है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी। करेंसी मैक्सिकन पीसो और राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रेवर अवार्ड 2020 जीता है? तो ये लक्ता सेंटर ने। लक्ता केंद्र या लक्ता सेंटर, जिसे गोर प्रोजेक्ट और आरएमजेएम द्वारा डिजाइन किया गया है, यह यूरोप की सबसे ऊंची इमारत है और विश्व में 13वीं सबसे ऊंची इमारत है ये। और रूस यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े हितधारकों और उद्यमियों को
को कारोबार के लिए अवसरों के प्रति जागरूक करना। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आई एम नो मसीहा पुस्तक में अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का सह लेखक मीना अय्यर ने किया है। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% हिस्सेदारी की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये गूगल ने। ठीक है, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज इसके संस्थापक थे। सुंदर पिचई सीईओ हैं और रूट पोरट सीएफओ है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। पेरेंट कंपनी है इसका अल्फाबेट इंक। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामले के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव को राज्य की 16 जनजातियां एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं को परंपरागत नृत्य करके मनाते हैं। 10 दिवसीय पर्व में दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफी रियो और राज्यपाल हैं आरएन रवि। ठीक, जेसीबी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये एस हरेस। ठीक, मलयालम लेखक एस हरेस ने अपने उपन्यास मौस्टेंच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा किया गया और इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। साहित्य में दिया जाने वाले जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगे साहित्य पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। दिन भर चलने वाला यह सम्मेलन शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान के विषय वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किया गया। तो इस बार जो 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का जो थीम था शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान है। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को। हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। इस साल ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, विश्व विज्ञान दिवस साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक पर केंद्रित है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले और इसका गठन यानी यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आपको एक खबर बता दूं, पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बना था और इसे 1964 में डोंग एंजलवर्ड द्वारा बनाया गया था। इनका हाल ही में निधन हुआ है। और थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत कर रही है, आपका दिन शुभ हो।